हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको बताऊंगी कि प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का ये टॉपिक है, इसमें थर्ड चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले फर्स्ट वाली एक्सरसाइज उसमें कुछ नहीं, फैक्टर्स मल्टीपल्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, वो आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब ये नया टॉपिक है आपके लिए, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। ये मैं आज आपको इसमें बताऊंगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए इसमें बताते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताऊंगी, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स दोनों की डेफिनेशन बताऊंगी। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ वन से और मतलब खुद से, सिर्फ जो वो नंबर है उससे खुद से डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर कुछ और मतलब थोड़े अलग वर्ड्स में अगर बोले तो उसके जो फैक्टर्स होंगे प्राइम नंबर्स के, वो एक तो वन होगा जो ऑब्वियसली सभी का फैक्टर होता है, और एक होगा वो नंबर खुद। जैसे टू है तो उसका सिर्फ टू फैक्टर होगा, मतलब इस तरीके से जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स निकले हैं, मतलब एक तो वन और एक वो नंबर खुद, तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, इसका जो बच गए, जो भी प्राइम नंबर्स के अलावा जो बच गए जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। क्यों, क्या हुआ, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी तब समझ में आएगा, अभी थोड़ी इतनी जल्दी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अब सिर्फ डेफिनेशन नहीं करना है, उसकी एग्जाम्पल लेके बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। तो उसमें क्या करेंगे, 1 से 10 तक नंबर्स लिखेंगे। उसमें ये सारे यहाँ पे 1 से 10 तक नंबर्स लिख दिए मैंने। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इसमें क्या है, जैसे ये वन है तो इसका फैक्टर तो वन ही होगा, और ये नंबर क्या होता है, ना ये प्राइम होता है ना ये कंपोजिट नंबर होता है। फिर इसके बाद होता है टू। इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, एक तो वन होगा, वन सभी का फैक्टर होता है, और होगा टू, क्योंकि टू है जो टू से तो डिवाइड हो गई, तो ये क्या हो गया अपना प्राइम नंबर। तो ये अगर प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स निकलेंगे, और कंपोजिट में क्या होगा, दो से ज्यादा अगर फैक्टर आ जा रहे हैं तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे थ्री है, थ्री के भी क्या होगा, वन और थ्री, सिर्फ ये दो नंबर से ये डिवाइड होता है, सिर्फ ये दो फैक्टर्स होंगे तो ये भी क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है फोर, तो वन तो ऑब्वियसली होगा, फिर टू से भी डिवाइड होता है, और फोर से जो नंबर खुद है उससे तो डिवाइड हो गई होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स आ गए, तीन फैक्टर आ गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहाँ पे फाइव, तो इसका भी क्या होता है, वन और फाइव, सिर्फ ये दो फैक्टर्स होते हैं इसके भी, तो ये भी प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे है सिक्स, वन टू थ्री और सिक्स। वन से तो होगा, सिक्स से तो होगा, इन दोनों से तो होगा ही होगा, टू से भी डिवाइड होता है, थ्री से भी डिवाइड होता है, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स भी होते हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब है सेवन, सेवन क्या होगा, वन से और सेवन से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं इसके, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। अब होता है एट, वन से होगा, टू से होगा, फोर से होगा, और एट से तो होगा ही होगा, तो ये ऐसे ही इसके भी चार फैक्टर्स हो गए, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब है नाइन, ये वन से होगा, थ्री से होगा, और नाइन से होगा, तीन इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, तो ये होगा कंपोजिट नंबर। फिर ये है वन, टू से होगा, फाइव से होगा, और टेन से होगा, ये चार इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर। अब इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि क्या क्या होता है, टू, थ्री, फाइव और सेवन, ये तो हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, सिर्फ ये टू इवन है। तो इसका एक क्या होता है कि प्राइम नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है टू, और सिर्फ एक वो ही एक नंबर है जो इवन होता है। बाकी इसके अलावा आप जितने भी प्राइम नंबर्स देखेंगे, इसके अलावा आगे जो भी नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, वो सब ऑड होंगे। बाकी कंपोजिट नंबर है, उनके तो फैक्टर्स आपने देख लिए, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया,
कंपोजिट नंबर हो गया। तो अब इतना करने के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें क्या करना है आपको, अभी तो 10 तक ले लिया मैंने, अब 1 से 100 तक आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप अपने मतलब फैक्टर्स निकाल के देखिए, तो उसमें फिर ऐसे सर्कल करके देखिए कि कौन सा तो प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्लियर हो जाएंगे। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक नंबर, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर जो वो खुद होगा। सेकंड कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होगा, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स होंगे, एक तो वो और एक वो खुद होगा और उसके अलावा और भी कोई नंबर हो सकता है, तो कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे छोटा नंबर क्या होता है यहाँ पे, प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, और सिर्फ एक ही 2 ही होता है जो इवन होता है प्राइम नंबर्स में, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, आपको ऑड मिलेंगे। और ये जो 1 होता है, ना ये प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो इसको तो आप हटा दीजिए। इसके अलावा जो भी नंबर्स हैं वो आपने देख लिए, ऐसे 100 तक लिस्ट बनाइए, प्राइम नंबर्स को सर्कल करिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।